तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं फ्लेक्सिबल यूएसबी लाइट। इस लाइट को बनाना काफ़ी इजी और ये काफ़ी कम खर्चे में बन जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे बनाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के मैं न्यू प्रोजेक्ट्स लाता रहता हूँ। तो गाइस, इस लाइट को बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। एक 4 वोल्ट की एलईडी, एक यूएसबी कनेक्टर और एक स्टील की स्ट्रिप है। सबसे पहले हमें इस यूएसबी कनेक्टर के ऊपर सोल्डरिंग करनी होगी। तो इसे सोल्डरिंग करने के लिए हमारे पास दो वायर्स हैं, जो कि ब्राउन और ब्लैक कलर के। ब्राउन वायर को हम पॉजिटिव सिरे पर लगाएंगे और ब्लैक वायर को हम नेगेटिव। आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे आपको कनेक्शन करने होंगे। अगर आपको ये वायर गलत लग गई तो आपकी यूएसबी लाइट वर्क नहीं करेगी। आप देख सकते हैं यूएसबी कनेक्टर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को सोल्ड कर लिया है। तो गाइस, दोनों वायर्स को यूएसबी कनेक्टर पर सोल्ड करने के बाद हमने जो स्टील की स्ट्रिप ली थी उसे हमें फेविक्विक की हेल्प से इसके ऊपर चिपका देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से फेविक्विक का यूज़ करके इसे चिपका रहे हैं। तो गाइस, इस स्ट्रिप को चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है कि फेविक्विक यूएसबी कनेक्टर के अंदर ना जाए, वरना ये यूएसबी कनेक्टर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों हमने जो 4 वोल्ट की एलईडी ली थी उसे भी इस स्ट्रिप के ऊपर चिपका देना है फेविक्विक की हेल्प से। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने इसे चिपका दिया। फिर उसके बाद हमने जो वायर्स कनेक्ट किए थे उन्हें हमें इस डायरेक्ट यूएसबी लाइट पे लगा देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है, वरना हमारी यूएसबी लाइट वर्क नहीं करेगी। सब वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसे में दोनों वायर्स को सोल्ड कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने नेगेटिव वायर को भी सोल्ड कर दिया है। तो गाइस, दोनों वायर्स को सोल्ड करने के बाद हमारी यूएसबी लाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। यूएसबी लाइट के भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ब्लैक टेप है, जिसका यूज़ करेंगे हम इसके वायर्स को सेट करने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से इस यूएसबी लाइट के ऊपर इसे टेप से रैप कर देना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें रैप करना होगा। तो ध्यान रखना कि कोई वायर्स हट ना जाए, वरना हट गया तो हमारी यूएसबी लाइट पूरी ख़राब हो सकती है। तो गाइस, टेप से रैप करने के बाद हमारी यूएसबी लाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी यूएसबी लाइट भी बनकर तैयार हो चुकी है। आपने यूएसबी लाइट की वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ना तो ये टूटेगी और ना ही खराब होगी, चाहे आप किसी तरीके से मोड़ लें। तो गाइस, अब इस यूएसबी लाइट की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप इसे चलाने के लिए कोई भी 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर का मोबाइल चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली हमें यूएसबी लाइट को इस चार्जर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से कनेक्ट कर देना होगा। फिर हमें डायरेक्ट इसे 220 वोल्ट में लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने इस चार्जर को डायरेक्ट 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी यूएसबी लाइट कितनी मस्त तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइस, मैं आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक करा देता हूँ कि कितने ज़्यादा मोड़ सकते हैं, फिर भी ख़राब नहीं हो सकती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस, आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी भी देती है। यूएसबी लाइट की असली में रोशनी पता करने के लिए मैंने अपनी सारी स्टूडियो की लाइट्स बंद कर दी हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी रोशनी दे रही है ये। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आपको इस चैनल के नए अपडेट्स टाइम पर मिल जाएं।